Good morning, students. This is class 9th, and we are learning the civics part of the social science, democratic politics. Chapter first, which title is What is democracy? Why democracy? कल हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल डिफिनीशन के साथ शुरू किया था, और बाद में हमने डिस्कस किया तो पाया कि ये परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमको ऐड करनी है। तो पहले वो रिकॉल करते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने एक बेसिक डिफिनीशन ली थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where rulers are elected by people. बट दिस इज नॉट द परफेक्ट डिफिनीशन ऑफ द डेमोक्रेसी। केवल इलेक्शन के थ्रू रूलर्स को इलेक्ट कर लेने भर से कोई कंट्री डेमोक्रेसी नहीं होती है, उसके साथ और चीज़ें ऐड होती हैं। कल हमने पाकिस्तान का रेफरेंस लिया था, हमने बताया कैसे वहाँ मिलिट्री coup हुआ 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, और कैसे मेजर पॉलिसी डिसीजंस वहाँ उन लोगों के द्वारा लिए गए जो इलेक्टेड लीडर्स नहीं थे। तो हमने पाया कि इस डिफिनीशन में हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, that major policy decisions should be taken by elected leaders only. चलिए, इस डिफिनीशन में हमने एक चीज और ऐड कर दी, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट दी परफेक्ट डिफिनीशन ऑफ द डेमोक्रेसी। समथिंग इज लैकिंग, कुछ और इसमें और ऐड किया जाना है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है और बताया गया है कि चाइना में किस तरीके से चाइना के इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ एक ही पार्टी की सरकार, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को इलेक्शन में कंटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो अलायंस हैं, उसके जो सहयोगी पार्टियां हैं, केवल उसके कैंडिडेट्स जो है वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली दे कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन, अदर पार्टीज आर नॉट परमिटेड। अब इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां सभी पार्टीज को इलेक्शन में कंटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं। तो अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है जहां सब लोगों को पावर का हिस्सा बनने की परमिशन नहीं है, इफ देयर इज नॉट ए चांस फॉर एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड as democratic country. So we have to add one more thing in this definition, that there must be free and fair election. So I am just going to write this: free and fair elections. फ्री एंड फेयर इलेक्शन को और एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया गया है और बताया गया है कि मैक्सिको में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बावजूद इसके वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट के लिए काम करें। वहाँ जो टीचर्स हैं उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वो पेरेंट्स को इस बात के लिए काउंसिल करें कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी की गवर्नमेंट है उसको वो सपोर्ट करें। मीडिया केवल जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको सपोर्ट करता है, जो अपोजिट पार्टीज हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन भी ये माना जा सकता है कि वहाँ सबके लिए फ्री और फेयर चांस नहीं है इलेक्शन के लिए। सो दिस इज द थिंग, एंड टुमारो वी विल ऐड सम मोर थिंग्स to make this definition perfect, right? Till then, goodbye, be happy.